ओके, देखो बेटा, अभी ये हम बियॉन्ड द चैप्टर लास्ट में जो कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें है कि कार्डबोर्ड लो, उसको 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो, अंदर वाले 2 सर्कल बनाओ, अंदर वाले सर्कल पे क्या लिखो, नंबर्स लिखो, ऊपर वाले अल्फाबेट लिखो। तो मैं इसको एक तैयार करके लाया हूँ आपके लिए। तो जैसा कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कार्डबोर्ड मैं आपके लिए तैयार करके पहले से लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। देखेंगे, ये है, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से एक पेन लिया, इस पेन को मैंने इसके अंदर होल्ड किया और मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ। आप ध्यान देना, कौन सा आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं कि आपको अंदर वाले नंबर दिख रहे हैं, देखना, ठीक है ना। तो ये देखो ओके, देखो, ध्यान देना कि आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं कि आपको अंदर वाले नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। पहले तो देखें ये, अब मैं घुमाऊंगा इसको, अल्फ़ाबेट देखो ऊपर है, नंबर जो है नीचे है। तो इसको ऐसे घुमाने लग गया, आप ध्यान देंगे, नंबर दिख रहे हैं, विजिबल हैं, जबकि अल्फ़ाबेट उतने अच्छे से दिखाई नहीं। दोनों में नंबर ज़्यादा अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान दो एकदम, देखो, नंबर तो दिख रहे हैं ना, नंबर समझ में आ रहे हैं, 1 2 5 7 लिखा हुआ है, लेकिन अल्फ़ाबेट को ध्यान दो, वो नहीं दिख रहा। समझे ना। तो अब ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपसे है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, इसका आंसर मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, तो हम समझते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है बेटा कि ना, एक कॉन्सेप्ट होता है एंगुलर वेलोसिटी। अब ये सर्कल था, सर्कल का एक इनर सर्कल ऐसे, यहाँ पर मैंने गिनतियां लिख दी हैं, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, और यहाँ पर मैंने अल्फाबेट लिख दी, ABCD ऐसे करके, है ना, जेड तक। अब ये वाले तो नहीं दिख रहे, जबकि ये सही से दिख रहा है। ऐसा इसलिए होता है बेटा, देखो, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है कि वो पार्टिकल कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है। जैसे ये, अब यहाँ से, अब एक पार्टिकल P यहाँ से यहाँ तक घूमता हुआ Q गया, ठीक है ना, ये Q तक गया, तो यहाँ से एंगल ट्रेवल करा, मान लेता हूँ 30 डिग्री। इसी टाइम पे एक पार्टिकल यहाँ से A से लेकर B पर गया, A इसको मान लेता हूँ, B यहाँ पर गया, भाई उसने भी तो 30 डिग्री का एंगल ट्रेवल करा। मतलब PQ पार्टिकल जो बड़े आर्क को ट्रेवल कर रहा है, छोट, और AB पार्टिकल छोटे आर्क को ट्रेवल कर, दोनों का एंगल तो सेम है ना भाई। तो इस इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इनकी, सेम। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी तो दोनों की सेम होगी, क्योंकि दोनों एंगल सेम ट्रेवल कर, उसको बेटा ओमेगा, ऐसे डब्लू नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इससे लिखते हैं। अब ध्यान दूं तो एक और चीज, कि जब एंगुलर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो गोल घूमते समय छोटा छोटा ऐसे एकदम सीधी लाइन में भी चल रहा है, छोटी छोटी डिस्टेंस सीधी लाइन में भी चल रहा है ऐसे, तो बेटा इसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी जो होता है वो रेडियस टाइम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब दोनों की एंगुलर वेलोसिटी तो बराबर थी ना, पहले वाले की लीनियर वेलोसिटी, पहले वाले का रेडियस, पहले वाले की एंगुलर वेलोसिटी, दूसरे वाले की लीनियर वेलोसिटी, दूसरे वाले का रेडियस, दूसरे वाले की एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो, किसका रेडियस ज्यादा है, R1 ज्यादा है, R2 ज्यादा है, मतलब इनर सर्कल का रेडियस R1 है, आउटर का R2। R2 ग्रेटर देन R1 है, साफ साफ दिख ही रहा है। तो अगर इसका रेडियस ज्यादा, आउटर वाले सर्कल का अगर रेडियस ज्यादा, तो इसके घूमने की वेलोसिटी भी ज्यादा, लीनियर वेलोसिटी भी इसकी ज्यादा होगी। और इस वाले का सर्कल का रेडियस कम, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। समझे ना, कि लीनियर वेलोसिटी रेडियस और ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। समझे ना, और एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है। दोनों एंगल तो एक ही ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी सेम। लेकिन लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि एक ये वाला जो रेडियस इसकी ज्यादा है, कहूंगा V2 की वेलोसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू V1, इसीलिए आपको बाहर वाले अल्फाबेट दिखाई नहीं दे रहे, जबकि अंदर वाली गिनतियां दिखाई दे रही हैं। आई बात समझ में। ठीक है, नोट देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है, मैनी स्मार्टफोन हैविंग इनबिल्ट एक्सेलरेटर दैट कैन वेरी स्मॉल। मैं समझा देता हूँ, बहुत सारे स्मार्टफोन होते हैं। मैंने, अगर आप अपने स्मार्टफोन पे, अपने फोन पे मैंने ये ऐप फिनिफॉक्स ऐप डाउनलोड कर रखी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब विदाउट जी काम करेंगे तो ये कैसे काम करता है, ये दिखाना चाहता हूँ। अब कह रहा है क्वेश्चन की क्या करें, आप ना इसको एक हथेली पे रख लें, तब रीडिंग लें एक बार, और इसको एक बार जमीन पे रख दे, तब रीडिंग लें, और इन दोनों में डिफरेंस बताएं। आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना तो देखना। चलिए मैं वो एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, एप्लीकेशन कौन सी है और वो एप्लीकेशन काम कैसे करती है, ठीक है ना। तो चलिए, ये देखिए बेटा, ये एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, दिख गई।
ठीक है बेटा, हाँ ये एप्लीकेशन है। अब ये एप्लीकेशन काम कैसे करती है, सबसे टॉप वाला है ना, टॉप वाला, मैं इस पे आता हूँ एक्सेलरेशन विदाउट जी। मैं गया एक्सेलरेशन विदाउट जी पे गया, ठीक है ना। और यहाँ पर एक ट्रायंगल है जो कि इसको, मैंने इसको टच किया, मैंने इसको टच किया तो यहाँ पर देखो ये सारी चीजें निकल के आ रही है, ये देखो ये तरीके का फॉर्मेशन इस तरीके का फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है बेटा। अब मैं अपने हाथों को अगर बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, मैं जैसे जैसे हाथ मूव करूंगा देखो एकदम बड़े बड़े वो बन रहे हैं ना, बड़े बड़े एकदम पल्स बन रही है इसकी, है ना, बड़ी बड़ी पल्स बन रही है। अच्छा, मैं जब इसको कोशिश करता हूँ कि मैं इसको एकदम रोक लूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा हाथ एकदम रुका रहा है, देखो छोटी छोटी पल्स बन रही है ना। जब बिल्कुल इसको एकदम स्ट्रेट देंगे ना, आप करके देखना घर पे, एकदम रोक देंगे ना, मतलब अपने फर्श पे रख देना, इस फ्लोर पे रख देना, फ्लोर पे रख के देखो तो इस पे लाइनें बन जाएंगी। अभी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कितना भी कोशिश कर लूंगा अपने हाथों को रोकने की, मैं बोल रहा हूँ लगातार मेरे हाथ वगैरह, ये क्या है माइक्रो सेंसेशन को भी ऑब्जर्व कर लेता है, ये छोटी छोटी ऑब्जर्व करता है, जो कि हमें ये सिखाता है कि हमें लग रहा है कि हमारी बॉडी जो है वो स्टेशनरी स्टेट पे है, वो रुकी हुई है, लेकिन प्रैक्टिस वो स्टेशनरी स्टेट पे नहीं है। हमेशा हमारी मसल्स वगैरह, हार्ट वगैरह थोड़ा बहुत ब्लिंक करते रहते हैं, हार्ट वगैरह जो हम कंटिन्यूस ब्लिंक करता है ना, कंटिन्यूस चलता रहता है, बीट करता रहता है, वो भी ये ऑब्जर्व करके आपको बता सकता है। आप इसको ऐसे हथेली पे रख के, ऐसे करके इसको हथेली पे रख के भी ऐसे देखे, ऐसे करके तो मैंने इसको हथेली पे रख दिया, या मैंने इसको ऐसे हथेली पे रख दिया। अभी आपको दिखाता हूँ मेरे हथेली पे रखने के बाद भी बहुत छोटी 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 पल्स बन रही है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, भी दिखाता हूँ, बन गई पल्स। अब देखो बेटा कॉर्नर में देखो, यहाँ देखो, यहाँ मैंने हथेली पे रखा था ना इस तरफ, देखो जैसे ही मैंने इसको हाथों में उठाया, देखो पल्स जो है बड़ी बड़ी हो गई। कैमरे का फोकस देखने, अब देखो ये दो बड़ी लाइनों के बीच बहुत छोटी पल्स दिखाई पड़ रही हैं। हथेली को पुश करी, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं शायद बोलूँगा पल्स उतनी बड़ी बड़ी बनी, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आता है कि भाई कोई भी बॉडी वगैरह है जो वो एक्चुअल में स्टेशनरी स्टेट पे नहीं है, वो हमेशा मूवमेंट कर रही है, भले वो आपको स्टेशनरी स्टेट में लग रही हो, रुकी हुई लग रही हो, लेकिन फिर भी वो मूवमेंट कर रही है। आई बात समझ में, तो ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है बेटा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, बाकी अगर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कर दूंगा थर्ड वाला क्वेश्चन। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, इसके अंदर ग्राफ प्लॉट करने हैं अलग अलग स्केल्स के ऊपर, तो वेल ये कोई खास अगला ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, जो कि टेक्निकली देखा जाएगा कि आपने एक मैकेनिक से बात करें और उससे पूछें कि टॉक अ मोटर मैकेनिक अबाउट हाउ व्हीकल ब्रेक स्टॉप डिस्टेंस अफेक्ट बाय वेट रोड, वॉर्न टायर्स, हाई व्हीकल मास, ये सब मतलब कि जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स के ऊपर ये चीजें कैसे इफेक्ट डालते हैं। गीला रोड, अगर रोड वेट है, अगर रोड वेट है तो क्या होगा, ब्रेक्स उतनी अच्छी से नहीं लगेंगी। क्यों, क्योंकि ब्रेक्स को लगाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है। सर आपकी क्लास है सर, शुरू में क्लास होगी भी, ठीक है सर। देखिए बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, talk a motor mechanic about how a vehicle braking or stopping distance is affected by wet road। मतलब कि आप मैकेनिक से बात करिए और ये देखिए कि जो व्हीकल रुक रहे हैं, गाड़ियां रुकती हैं, तो ये 5-7 केस हैं। रोड का गीला होना, टायर वॉर मतलब टायर जो घिस जाता है, टायर का घिसना, दैट इज वॉर्न आउट टायर, घिसना उसका। हाई व्हीकल मास, अगर मास गाड़ी का ज्यादा है, ड्राइविंग एट नाइट, रात में ड्राइव कर रहे हैं, फॉग में ड्राइव कर रहे हैं, इन सब चीजों में जो ब्रेक लगाई जा रही है, ब्रेक लगाई जा रही है, वो कैसे काम करती है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे काम करता है, वो जल्दी कब रुकेगा, देर में कब रुकेगा, तो देख ये बात करनी। तो पहले बात करते हैं, अगर रोड वेट होगा तब क्या होगा, अगर रोड गीला होगा उस केस में क्या होगा। भाई गीले रोड के ऊपर जब टायर मूव करता है, तो एक बेटा जब कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है ना, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये म्यू होता है, इसको ऐसे लिखा आता है। ये क्या होता है, ये रोड की एबिलिटी है जो कि उस व्हीकल को रोकना चाह रही है। अलग अलग रोड की अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग होता है, समझे बेटा, उसको समझो, सिर्फ समझने वाली बात है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग होता है। अब रोड जब गीला हो जाएगा
तो उसी के रोड की रोड व्हीकल के रोकने की एबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया, समझे ना। तो इसी वजह से क्या है कि वो जो व्हीकल है वो रुक नहीं पा रहा। दूसरा, वॉर्न आउट टायर। अब जब टायर घिस जाएगा, टायर के घिसने से क्या होता है, टायर के घिसने से भी टायर के घिसने से भी ब्रेक उतनी अच्छे से काम नहीं करती कि जो ब्रेक की ग्रिप होती है, ब्रेक की ग्रिप जो है, ग्रिप लूज हो चुकी होती है, सॉरी टायर की जो ग्रिप होती है, टायर की ग्रिप लूज हो चुकी होती है, इस वजह से ब्रेक नहीं लग सकते। तीसरा, व्हीकल मास। अब व्हीकल मास अगर ज्यादा है तब वो क्यों नहीं रुकता, अगर वजन ज्यादा है तो ब्रेक लगाने पे क्यों नहीं रुक रहा। देखो बेटा, अगर मास ज्यादा होता है तो एक होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो बॉडी के भागने की वजह से होती है। अब कोई दो चीजें, एक छोटा पत्थर फेंक के मारो, एक बड़ा पत्थर उतनी फेंक के मारो, बड़ा पत्थर बड़ी तेजी से लगे। रीजन रीजन क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास के ऊपर, mv²। तो मास अगर ज्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको ब्रेक लगाने के बाद रोकने में भी ज्यादा टाइम और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, समझे ना। तो मास ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेक लगाने में प्रॉब्लम होती है। ड्राइविंग एट नाइट, रात में ड्राइव करने से क्या होता है, देखो रात में ड्राइव करने से दो तीन चीजें। ड्राइवर जो होता है वो फिजिकली और मेंटली दोनों थोड़ा सा परेशान रहता है, क्योंकि फिजिकली क्या है, उसको रात में सोने का टाइम होता है, बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी तरीके से। और फिजिकली वो बैठा रहेगा लगातार तो बॉडी में स्ट्रेस वगैरह तो आएगा ही, तो इस वजह से रात में। और दूसरी बात, विजिबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, जितने दिन में दूर तक दिख सकता है उससे कम विजिबिलिटी आती है ना। तो हम कहते हैं क्या होता है, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब रहता है, फिजिकली डिस्टर्ब रहता है वो, कह सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक वगैरह अप्लाई करने में और थोड़ा सा जो उसका वो होता है फोकस, फोकस भी डाउन हो जाता है, जिससे ब्रेक लगाने में दिक्कत होती है। सिक्स फिफ्थ, फॉग। फॉग वगैरह से क्या होता है भाई, फॉग वगैरह अगर हो जाता है तो इसमें दिक्कत है ही, सामने ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं पड़ता, विजिबिलिटी डाउन हो जाती है ना। विजिबिलिटी डाउन हो जाती है, लो हो जाती है, रिएक्शन टाइम कम मिलता है ना। तो ब्रेक लगा, जो विजिबिलिटी कम है, थोड़ी दूर पे ऑब्जेक्ट दिखेगा तुरंत ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो रिएक्शन टाइम कहते हैं कम मिलता है। सर्व वेदर, वेदर अगर खराब हो तो सेम रिएक्शन टाइम कम मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्या होता है कि ब्रेक लगाने में ये एक कारण है जिसकी वजह से ये सभी, इसमें भी देखो क्या होता है, रिएक्शन टाइम कम मिलता है, विजिबिलिटी कम होती है यहाँ पर भी। अच्छा, ड्राइवर का रिएक्शन टाइम का मतलब ये है कि वो देख के कब वो रोकना चाह रहा है, कब व्हीकल रुक रहा है, समझे ना। तो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम डिपेंड करता हो तो ड्राइवर ड्राइवर कि भाई कौन, क्योंकि देखो कुछ कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो अगर व्हीकल बहुत करीब भी आ गया तो भी तुरंत ब्रेक लगा के वो रोक से रोक सकते हैं। बट बाकी काफ़ी ड्राइवर ऐसे होते हैं कि बहुत देर तक, बहुत बार बार उनको ब्रेक लगाना पड़ता है, थोड़ी दूर तक उनकी गाड़ी वगैरह स्किड हो जाती है। तो ये ड्राइवर टू ड्राइवर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। बाकी ये हो गया बेटा, चैप्टर खत्म हो गया। अब बाकी जो दो क्वेश्चन है, अगर आप कहेंगे, आप कमेंट करेंगे, मैं बाकी दो क्वेश्चन वीडियो बना के डाल दूंगा। बाकी बेटा चैप्टर खत्म हो गया, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है बेटा। बाय बच्चों, पढ़ते रहें।